द हैप्पी प्लेस। एज वी ऑलरेडी सेड कि हम हर एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बट उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी अवेयरनेस के रिलेटेड कोई भी सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई इतनी खास जो है उसके इंडस्ट्री एक्सपर्ट को बुला के उनकी ओपिनियन, वो खा पॉलिसी मेकिंग हो या इंडस्ट्री के चैलेंजेस हो, उन पे बात नहीं की जाती। सो प्लीज स्टे ट्यून विद मी, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं, अगर हम उनकी प्रोफाइल की बात करें तो वो माशाल्लाह सबसे पहले तो सीईओ हैं करिश्मा एसोसिएट के। उसके साथ साथ उनकी जो प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस है उनमें उन्होंने काम किया है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी, और उसके बाद डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी एज वेल। और उसके साथ अगर हम बात करें उनकी ग्लोबल जो है वो सोशल एक्टिविटी की, तो उसमें वो मेंबर है रोटरी इंटरनेशनल की। उसके साथ साथ जो है वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उनकी भी मेंबर है। तो प्लीज स्टे ट्यून विद मी एंड वार्मली वेलकम माय ऑनरेबल गेस्ट, our industry expert, Madam Sumaira Malik Saiba. Ma'am, thank you so much and welcome on your own show, The Happy Place. It's totally my pleasure. Oh, thank you. To be part of your show. Oh, that's great and thank you so much. So please tell us how is things going on. Things are doing fine and industry is flourishing right now. It is taking a step ahead. Like previously we had a slum in real estate, but now we are having really high hopes. Oh, that's great. I hope so कि इसी तरह से जो है क्या कहते हैं कि challenges तो होते हैं, but we have to find out a some way कि उसमें किस तरह से चीज़ें जो है उनको streamline किया जा सके। मैम टॉपिक तो बहुत है माशाल्लाह, आपकी जो प्रोफाइल है, इफ़ आई वुड टॉक अबाउट इट तो हमारा जो एक पॉडकास्ट का टाइम है वो भी शायद इसमें चला जाएगा, बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड आई रियली वांटेड कि जो है हम जानना चाहते हैं बहुत सारे लोग आपकी जो जर्नी है, क्योंकि अगर हम रियल एस्टेट की मार्केट की बात करें तो पाकिस्तान में जो इसकी एक ट्रेंड होता है तो उसमें जो फीमेल है स्पेसिफिकली जो हमारी फीमेल फर्टिलिटीज है तो वो बहुत कम देखने को मिलता है। सो हाउ इज योर जर्नी स्टार्टेड एंड नाउ इन दिस फील्ड? Actually, I started my career as a teacher, as a preschool teacher. Okay. And then moving ahead, O-level ki teacher, then a teacher trainer. So I kept my studies side by side and my professional life on the other hand. I completed, I think, at least 7-8 master degrees. I conducted 60 courses for teachers education. I attended almost 20 certifications to improve myself. I am a PhD scholar and I'm trying to complete my PhD in management right now. That's great. The journey is very different because I started as an educationist, then I became a marketeer, then I became a PR person, and then I became a business developer, and now I am a business developer and a realtor. As far as my work experience is concerned, I worked with American International School, then Army Public Schools, then DH Education System, and then I headed the PR department in DHA Lahore. I headed membership processing office in Defence Try Golf and Country Club. Then I joined Ruda. Over there I was looking after 3 departments: business development, investor relations and sales. So I got a really good exposure over there, and after seeing things I thought now this is the right time to have my own company. So we started Karisma Associates. Wow. First of all, best wishes for this the new journey as a CEO. By the way, आपका जो जिस तरह से चीज़ें हैं कि आप किस तरह से ये ऐसा होता है कि जब आप एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग हो और आपका उसमें एक्सपीरियंस भी हो, फिर आप पढ़ाते भी हों पढ़ते भी हों, तो वो बहुत सारी लर्निंग आपने ऑलरेडी गेन किया होता है, नॉलेज गेन किया होता है। और ऑन द अदर हैंड जब आप एक प्रैक्टिकल फील्ड लाइक रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें आते हैं तो वो दो चीज़ों का जब क्लब हो जाता है, सो दैट वुड बिकम अ रियली गुड कॉम्बिनेशन कि आपको जो है वो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी जिस तरह आपने कहा, फिर बिजनेस डेवलपमेंट है और भी बहुत सारी चीज़ें तो उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कि उसमें क्या है कि इवन कि आप एज ए कंसल्टेंट भी काम कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, तो आप बेहतर गाइड कर सकते हैं फॉर दोज पर्सन के जिनको शायद इतना जो है उसके बारे में एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं होता। तो यहाँ पे अगर आप मुझे इजाज़त दें तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि हम बात करना चाहेंगे रियल एस्टेट के ऊपर, उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में अगर हम टॉप 10 सेक्टर या इंडस्ट्रीज़ की बात करें जिनका पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बड़ा रोल है, तो उनमें से रियल एस्टेट सेक्टर भी एक बहुत बड़ा जो है अपना इसका बहुत बड़ा चंक है जो पाकिस्तान इकॉनमी में।
But right now, due to some political and economic issues and security and all that, तो शायद ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुआ पड़ा है. तो आई रियली वांटेड कि किस तरह से क्या challenges हैं and how we can cope, this sector, ताकि इसमें further opportunities create हो सकें. So please, इसमें ऐसा है कि कोई भी इंडस्ट्री होती है, हर इंडस्ट्री का एक राइज और एक फॉल होता है. और इफ वी टॉक अबाउट द रियल एस्टेट में एक ट्रेंड है कि आफ्टर एवरी 5-10 years you have a downfall and then you rise again. Okay. So for the time being, if we look at the political scenarios or whatever is happening in the country right now, so our expats, they are not interested at all to invest in their own country due to political things and security issues. And parallel, other countries, like we used to have investors from many other countries like UK, China, Germany, but now we are facing troubles because whatever our media is showing, whether it's a true picture or not, but everybody is watching that, everybody is saying that. Real estate and parallel, the policies which government has actually developed, the taxation system and FPR system, and now everybody has to declare all sort of resources. So that has marked this industry, but as far as the future is concerned, now we are seeing that politically we are improving, and security issues were not there. They were just something media was showing. Otherwise, Pakistan is a purely fully secured country, and our banking system, it also affected actually the real estate business. तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान, एज यू ऑलरेडी टोल्ड, कि पाकिस्तान राइट नाउ दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि चीज़ें डेफिनेटली चैलेंजेस आते हैं, बट द थिंग इज़ कि जिस तरह गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ हैं, बैंकिंग का आपने बताया कि दे आर रिड्यूसिंग देयर इंटरेस्ट, तो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मीन के एक टर्न आउट हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा इन्वेस्टर का टूवर्ड्स द रियल एस्टेट सेक्टर. तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि मैम, बिकॉज पाकिस्तान में हमारी जो 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 कम्युनिटी है, या बहुत ज़्यादा डायस्पोरा है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं वो. तो क्या है कि मेजॉरिटी हमें केसेस सुनने को मिलते हैं कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके साथ कहीं ना कहीं पे फ्रॉड हो जाता है, इस तरह के कुछ मिस कमिटमेंट्स हो जाती हैं ड्यू टू सम हमारी जो रियल एस्टेट की कुछ ऐसी फर्म्स हैं या कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं उनकी वजह से. सो व्हाट डू यू थिंक कि जो है किस तरह से उनको क्या एक चैनल फॉलो करना चाहिए जिसके थ्रू वो इन्वेस्टमेंट करें ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट भी सेव हो, और डेफिनेटली जिस पर्पस के लिए कर रहे हैं, खा वो एंड यूज़र के लिए कर रहे हैं या क्या इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो वो उनका जो पर्पस है फुलफिल हो. तो उसमें गवर्नमेंट क्या उनको हेल्प आउट कर सकती है, एज एन इंडिविजुअल क्या जो है वो हेल्प आउट कर सकता है कोई इंसान, या उन ओवरसीज पाकिस्तानी को क्या देखना चाहिए और उसके बाद फिर अपनी जो है ये इसको इन्वेस्ट करना चाहिए. ऐसा है कि वी हैव ब्लैक शीप्स इन एवरी फील्ड, ठीक है. yes. और लोग मिसकमिटमेंट्स भी करते हैं. आप किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ में चले जाएं, वहां पे आपको अच्छे बुरे हर तरह के लोग मिलते हैं. सो सेम गोज फॉर रियल एस्टेट ऑल्सो. आई थिंक बिफोर वी गो टू गवर्नमेंट, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है, और वो जिम्मेदारी ये है कि वो अपना होमवर्क कंप्लीट करें. ठीक है. होमवर्क कंप्लीट करने का मतलब ये है कि वो जिस भी बंदे के थ्रू से काम कर रहे हैं, जिस भी रियल्टर के थ्रू से काम कर रहे हैं, दे मेक श्योर कि वो रियल्टर उस पर्टिकुलर हाउसिंग सोसाइटी के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है. ठीक है. क्योंकि जब एक रियल्टर किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के साथ, वेदर इट्स रूडा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और वेदर इट्स DHA इज रजिस्टर्ड, तो उसमें वो मिनिमाइज हो जाते हैं चांसेस फ्रॉड के. ठीक है. और आजकल तो सोशल मीडिया है, सो आप गूगल पे लिखें एंड यू फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन ओवर देयर. आप उसको बहुत इजीली कंफर्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप चांसेस जो है वो मिनिमाइज कर देते हैं. ठीक है. उसके बाद फिर आप फर्दर चीजों की तरफ करते हैं. तो आई थिंक द मेन थिंग इज के जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो अपना होमवर्क कंप्लीट करें. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पहले वो कंफर्मेशन करें, और देन डेफिनेटली अगर वो किसी के साथ रजिस्टर्ड होता है, जैसा आपने अभी बात की है,
तो देन वी कैन रिलाई ऑन देम कि ठीक है कि ये अथॉरिटी है, ये लाइक DHA है, तो उसके साथ अगर कोई रजिस्टर्ड होगा तो डेफिनेटली दे मेक श्योर कि ये कोई इस तरह का कोई मिसकमिटमेंट ना हो। हाँ जी, और उसमें अगर उनकी कोई मिसकमिटमेंट हो भी जाती है तो क्योंकि उनकी रजिस्ट्रेशन स्टेट पे होती है, तो इफ एनी एक्सपर्ट हु हैज फेस दैट मिसकमिटमेंट किसी रजिस्टर्ड रियल्टर के साथ, तो वो उस अथॉरिटी को परसू कर सकता है, उसको बता सकता है कि दिस इज व्हाट दिस पर्सन हैज डन टू अस। तो वो फ्रॉडलेंट केसेस के अंदर फिर जो हाउसिंग अथॉरिटीज हैं, क्योंकि उनको भी अपनी एक इमेज बिल्डिंग करनी होती है, वो फिर दे टेक केयर ऑफ दैट। दिस इज बाय द वे गुड एडवाइस कि जो है पहले हमें बजाय कि आप ये कहें कि हम इस जो है हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आपने इंश्योर करना है कि किसके थ्रू से कर रहे हैं, इसके थ्रू कर रहे हैं और वो उसके साथ रजिस्टर्ड है भी कि नहीं। दैट्स अच्छा मैम, यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर की, तो मुझे, या अगर हम बात करते हैं ब्रोकर्स की या एजेंट्स की, तो हमें एक जो फेस नज़र आता है वो मेजोरिटी ऑफ देम मेल फर्टिलिटी। बट अगर हम पॉपुलेशन की बात करें जो है फीमेल पर्सनैलिटी हमारी, तो वो 48% है ऑल ओवर इन द कंट्री। तो ये क्या रीज़न क्या है कि वाई वुमेन आर नॉट कमिंग टू दैट फील्ड एज मच, जो कि दूसरी फील्ड में होती है, लाइक टीचिंग में देखें तो डॉक्टर हैं, तो बहुत ज़्यादा बैंकिंग है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है हमें मिलता है ये कि फीमेल आर वर्किंग, इवन IT है, सो व्हाई नॉट इन रियल एस्टेट सेक्टर? उसकी रीज़न क्या है? उसकी एक्चुअली बहुत सारी रीजंस हैं, मगर उसमें चंद एक मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आई थिंक फीमेल्स आर नॉट अवेयर के हाउ मच बेनिफिट दे कैन गेट फ्रॉम दिस फील्ड, क्योंकि उनको इतना अंदाज़ा नहीं है। तो एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस है। सेकंड चीज ये है कि व्हेन यू बिकम अ रियल्टर आपका फील्ड वर्क होता है, तो फीमेल्स जो है वो थोड़ा सा फील्ड वर्क से घबराती हैं, ठीक है। थर्ड रीजन ये है कि जमीनों के मामला थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ी कॉम्प्लिकेशन वाली चीजों में नहीं पड़े और हम सीधे सीधे से काम करें। लाइक आप टीचिंग कर रहे हैं तो आपको पता है अपने बच्चों को पढ़ाना है, आप डॉक्टर हैं तो आपने इलाज करना है, मगर व्हेन यू बिकम अ रियलिटर दैट इज अ चैलेंजिंग जॉब। तो वो थोड़ा सा आई थिंक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसमें ये है कि हमारे यहाँ चूंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है और एक फील्ड इज एसोसिएटेड विद द मेल पॉपुलेशन, तो वहाँ पे फिर फीमेल्स थोड़ा सा रिलक्टेंट होती हैं आने के लिए। और सिक्योरिटी का तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द रियल्टर्स दे आर नॉट एजुकेटेड, ठीक है। और उनका जो माहौल होता है, जो बातचीत का तौर तरीका होता है, वो बहुत रफ होता है, जिसकी वजह से भी फीमेल्स जो है दे डोंट फील कंफर्टेबल टू वर्क विद देम। सो दीस आर द मेन रीजंस आई गेस। आपने बहुत अच्छी चीजें जो है वो उनको एक पॉइंट आउट किया है कि ये बेसिकली सबसे पहले तो अवेयरनेस नहीं है कि इसमें बेसिकली पोटेंशियल या आउटकम कितना है, अगर हम मॉनेटरी तौर पे बात करें। एंड ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे, लाइक जिस तरह अभी हमने बात की है, ये इवन कि ये मेरा सवाल भी है आपसे कि हम जब बात करते हैं रियल एस्टेट एजेंट्स की या ब्रोकर की, तो हमारे माइंड में आता है कि ना तो वो एजुकेटेड होगा और बड़ा ही एक जो है वो रफ एंड टफ सा एनवायरनमेंट होता है और उसमें वो चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये जो एक इंडस्ट्री में ये स्पेसिफिकली जो एक सेक्टर आप कह रहे हैं, ये एक अलग से एक डिसिप्लिन है, तो उसमें इस तरह के ही लोग क्यों हैं? ज़्यादा एजुकेटेड लोग जो हैं, इवन कि हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ में, तो उधर से अगर कोई बच्चा जो है वो ग्रेजुएट होता है तो उसकी प्रायोरिटी होती है कि कोई जॉब कर ले, लेकिन हमने ये नहीं सुना कि कोई रियल एस्टेट की डिग्री करवाई जा रही है या आप जो है आपको पढ़ाया जा रहा है। अदर्स कंट्री में तो होता है कि अगर आपने ब्रोकर बनना है या एजेंट्स आपने बनना है तो कुछ सर्टिफिकेशन है आपको वो फुलफिल करनी है, बट हमारे यहाँ पे नहीं है। तो आप क्यों क्या लगता है कि किस तरह से ये चीज़ें हम मीन के ये जो फर्टेनिटी है जो एजेंट्स वाली, उनको भी हम एजुकेट कर सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं, उनकी कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती है और एक प्रोफेशनल जो होती हैं जिस तरह से, उस तरह कैसे उनको ग्रो किया जा सकता है? अच्छा, इसमें जो है वो आपने जो भी पॉइंट आउट की हैं चीज़ें, दे आर ऑलरेडी देयर। और थोड़ा सा ये मिजरी भी है हमारे लोगों की कि हम मिलके काम नहीं करते हैं, और अगर मिलके काम करते भी हैं तो थोड़ा सा रिलक्टेंट होके करते हैं। इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के ऊपर काम चल रहा है मेरे ख्याल से गवर्नमेंट लेवल पे, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ऐसी डिग्रीज ज़रूर अनाउंस करनी चाहिए जिसके अंदर के लोगों को इस फील्ड के बारे में
ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले और फिर लोग इसकी तरफ इंक्लाइंड भी हों। Yes. अभी जो लोग भी डीलर्स बनते हैं उनके हाथ में कुछ होता नहीं है, वो एजुकेटेड भी नहीं होते, कोई हुनर भी नहीं होता, Yes. उनको सिर्फ बातें करनी आती हैं, तो दे बिकम रियल्टर्स, दे Yes. बिकम डीलर। वेयर एज दिस इज अ वेरी सेंसिटिव प्रोफेशन आई वुड से, Okay. क्योंकि इसमें अगर किसी ने घर बनाना है एंड इज Yes. कमिंग टू यू, तो नस्लों में कोई बंदा घर बनाता है, नॉट Definitely. एवरीवन कैन एंड Exactly. एवरीबडी एवरी टाइम कैन हैव Agreed. अ हाउस। तो इसमें लोगों की जो है पूरी उम्र की जमा पूंजी जो है वो स्टेक पे होती है। Got सो it. दिस इज वेरी सेंसिटिव थिंग। Hmm. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रियल्टर्स ने ऑर्गेनाइज अपनी विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस दे हैव डेवलप्ड देयर ओन ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक इन डीएचए लाहौर ठीक है. देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन डीएचए रियल्टर्स, Okay. राइट, प्रॉपर्टी डीलिंग, एंड दे हैव रजिस्टर्ड और उनके थ्रू से सारा काम होता है। Hmm. नाउ दिस डीएचए कि जो जी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस Elections होते हैं, होते हैं. सेक्रेटरी होता है, ठीक है. इसमें दे वर्क फॉर द बेटर ऑफ द रियल्टर्स। Got it. और अभी उन्होंने कुछ मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, एंड आई थिंक दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि वो कोई ऐसा भी स्टेप ले जिसके अंदर प्रॉपर सर्टिफिकेशन हो Certification हो. और उस सर्टिफिकेशन के थ्रू से लोग जो हैं वो डीलर्स बने। Wow, बिल्कुल ठीक तो है. एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें प्रेसिडेंट होता है, जनरल सेक्रेटरी होता है, मीडिया मैन होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं। Got it. सो डीएचए लाहौर के अंदर एक डीएचए कराची में भी ऐसे ही ठीक है, है. लाहौर में भी ऐसे है, नाउ रूडा में भी ऐसा है, रूडा Okay. में भी बहुत सारे डीलर हजरात जो है वो रजिस्टर हुआ हुआ है। ठीक है. तो पीपल आर ट्राइंग, Hmm. और I do remember कि now we have really good educated people in as realtors. Okay. That's लाइक great. वो वाला एक रिवाइविंग स्टेज Revival में आ stage. गया है और Hmm. चेंज हो रहा है। Right. Yes, if our government or our educational institutions provide some sort of degrees or some sort of certification Got it. before becoming a realtor, तो that can enhance it. डेफिनेटली. और क्योंकि उसमें क्या होता है कि मैसिव लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन होती है, बिल्कुल। बिकॉज इट वुड बी अ गवर्नमेंट डिसीजन, तो फिर खा वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर, वो दोनों को फॉलो करना होता है. हाँ, आप इंटरनेशनली देखें तो आपको अगर पाकिस्तान में भी देखें, आपने नर्स बनना है तो यू हैव टू गो थ्रू अ सर्टेन प्रोसेस। डेफिनेटली. आपको टीचर बनना है तो आपके पास Same. बीएड एमएड की डिग्रीज होनी चाहिए। Exactly. तो व्हाई नॉट इफ एनी फीमेल मेल वांट्स टू बिकम अ रियलिटर, Yes. तो देयर हैज टू बी सम सर्टिफिकेशन, उसको पास करके उसको लेके ही कोई रियलिटर बने। तो आई थिंक दैट कैन ऐड वैल्यू टू दिस। डेफिनेटली. उसमें क्या है कि कुछ ऐसी बेसिक जो है रियल स्टेट के जो रिलेटेड जो है वो उनको सिखाई जाए, कम्युनिकेट कैसे करना है, एक जो इन्वायरमेंट बना होता है उसको कैसे चेंज करना होता है. ऑन द अदर हैंड मैम, क्योंकि आपका माशाल्लाह ग्लोबल एक्सपीरियंस भी है, आप ग्लोबल वर्ल्ड इनके टूर्स भी करते रहते हैं ड्यू टू योर प्रोफेशनल एंड द सोशल वर्क एज वेल. तो वहाँ पे आप क्या चीज़ डिफरेंस, अगर हम एक चीज़ को एनालाइज करना चाहें कि पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसमें और वहाँ पे क्या डिफरेंस है, क्यों पाकिस्तानी जो है, इवन कि अभी रिसेंट एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है पाकिस्तानी स्टूड एट सेकंड नंबर जिन्होंने यूएई में इन्वेस्ट किया इन द रियल एस्टेट मार्केट. सो वो वहाँ पे तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट पाकिस्तान में क्यों नहीं? उसकी रीजन क्या हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, why people are not coming to invest here as they are want to invest on their countries? उसकी सबसे पहली रीजन तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। जब आप देखें यूएई के अंदर गवर्नमेंट कहती है कि आप पैसे लेके आए, हम आपको चेक नहीं कर रहे हैं, आप पैसे लेके आए, हमारे मुल्क में आके काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। Okay. ठीक है, there are certain government policies which I would say are against of foreign direct investment. Okay. because of that people क्योंकि हमारे स्टेट बैंक की कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं, आपको बाहर से बल्क में पैसे लेके आने हैं तो आपको बहुत लंबे प्रोसीजर से होके तो वो अमाउंट मिलता है, फिर आपने यहाँ से बाहर भिजवाना पैसे इज मोर डिफिकल्ट. सो दीज आर द थिंग्स विच आई गेस के इफेक्ट कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट को. एंड ऑन द अदर हैंड चूंकि प्रोफेशनल्स बहुत कम हैं, अगर बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट करता भी है तो वो किसी काली भेड़ के हाथ लग जाता है. फिर वो एक चीज एक बंदे से होके दूसरे तीसरे चौथे पांचवे तक पहुंचती है, तो वो आपकी एक डिफेमिंग हो जाती है क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है ना. तो जब चेक एंड बैलेंस किसी भी चीज में नहीं होता है तो वो चीज बहुत बुरे तरीके से सोसाइटी को भी इफेक्ट करती है और किसी प्रोफेशन को भी इफेक्ट करती है. यही चीज़ें हैं मैम, इनको देखते हुए क्योंकि हम ग्लोबल लेवल की जब बात करते हैं
और उस पे कहीं के भी अगर कोई एक पर्सन जो है वो मिस हैंडल कर जाए या मिस कमिटमेंट हो जाए वहाँ से, तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है और एक शॉर्ट सा मैसेज डालते हैं जी इन्होंने ऐसा कर दिया, और फिर वो वायरल ऐसे होता है कि उससे फिर क्या होता है कि ओवरऑल, जैसे आपने कहा कि ओवरऑल एक ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि नहीं यहाँ पे तो शायद इसी तरह की इसी तरह के इन्वॉल्वमेंट्स हो लोग रही है। रहते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा मैम, यहाँ पे अगर हम जब ग्लोबल लेवल की बात करते हैं, तो जब बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ या बहुत बड़ी कंपनीज जो हैं वो किसी कंट्री में जाती हैं फॉर देयर इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो डेफिनेटली एक बहुत ही ट्रस्ट जो है उसको गैदर किया जाता है, उसको ट्रस्ट फैक्टर को इंश्योर किया जाता है, देन दे वुड कम टू इन्वेस्ट। डेफिनेटली उनकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे जो सी पैक है उसकी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में अगर हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं या इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, तो उसमें उनका बहुत बड़ा रोल रहा है अभी तक जिस तरह से हो रहा है। तो हमारा बहुत ही एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बड़ी चेन डेवलप हो गई है, कनेक्टिविटी बढ़ गई है। तो आप क्या देखते हैं कि इसका रियल स्टेट की जो हमारी इंडस्ट्री है, हाउ दे कैन पॉजिटिवली इम्पैक्ट ऑन दैट सेक्टर? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अगर आपने जैसे शुरू में आपने खुद ही मेंशन किया था कि रियल स्टेट प्रोफेशन जो है या फील्ड जो है हमारी, दिस इज़ वन ऑफ द टॉप 10 फील्ड्स Yes, इन पाकिस्तान, yes, राइट? सो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। got it. पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ थोड़ी बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है, ठीक है? Right. अगर हम सी पैक के ऊपर भी देखें तो सी पैक जब स्टार्ट हुआ था तो उसकी इतनी हाइप हुई थी, Yes. और सी पैक इज़ अ गेम चेंजर, लाइक रूडा इज़ अ गेम Ruda, चेंजर, yes, ठीक है? got it. जैसे रूडा के ऊपर अगर काम किया जाए और ट्रू एसेंस में किया जाए तो इट कैन चेंज पाकिस्तान इकोनॉमी, Oh, that's राइट? great. इसी तरह से सी पैक जो है दैट इज़ giant which can bring prosperity to Prosperity, Pakistan, right? got it. तो उसमें सिर्फ थोड़ी अवेयरनेस की जरूरत है। एक्सपर्ट्स ने सीपैक में भी बहुत इन्वेस्ट किया Got it. है। एक्सपर्ट्स जो है वो रूडा की तरफ Ruda भी में, बहुत माइल हैं, एक्सपर्ट्स जो है वो डीएचएस की तरफ भी बहुत माइल हैं। exactly. तो इट इज जस्ट मैटर ऑफ आई गेस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। Stability, तो right. वो अभी होपफुली आ रही है, चीजें चल रही हैं, Oh, सो that's good. I think थिंग्स कि विल हाँ, वर्क यहाँ पे बेटर। जो है क्या है कि कोई भी कंट्री है उसकी इकोनॉमी जो है उसमें सबसे बड़ा रोल, पॉजिटिव रोल होता है अगर वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। सो डेफिनेटली जो है आपकी पॉलिसीज स्टेबल होती हैं, फिर एक एक मोमेंटम बना होता है चीज़ों का, वो कोई भी इंडस्ट्री हो, इट विल ग्रो डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा मैम, एक और बात आज करें, क्योंकि हम अभी वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल की, तो बहुत बड़ा जो है ना एक कैंपेन भी स्टार्ट होती है, फिर सीओपी होती है, कॉन्फ्रेंसेज ऑफ पार्टीज होता है बेसिकली। तो उसमें क्या है कि हम ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, इसकी बात कर रहे होते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, और अगर हम बात करें प्लांटेशन की बात हम कर रहे हैं, और बहुत बड़ी ड्राइव्स भी होती हैं यहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो फॉर्चुनेटली वी आर एन एग्रीकल्चर कंट्री, और हमारी बहुत ही फर्टाइल लैंड है। बट ऑन द अदर हैंड ये भी एक चीज़ है कि हमारी बड़ी ही अनप्लान वे में पॉपुलेशन भी ग्रो कर रही है, और उसके साथ साथ जो है हमारी सोसाइटीज़ वो भी बहुत ज़्यादा बनाई जा रही है टू फुलफिल देयर नीड्स। तो आप मीन के हम, बट एक चीज़ की यहाँ पे कमी है जो हमें नज़र आती है, अब क्योंकि आप डेफिनेटली एक्सपर्ट हैं, आप बताएंगे कि हमारी जो एक वर्टिकल डेवलपमेंट्स या कंस्ट्रक्शन होती है जो कि बहुत कम एरिया में ज़्यादा लोगों के लिए एक फैसिलिटी क्रिएट करती है, जिस तरह के गल्फ़ कंट्रीज़ में भी है और भी बहुत सारे फर्स्ट वर्ल्ड में होता है। तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? यहाँ पे हम चाहते हैं बड़े बड़े घर हों और उसमें 4-5 लोग रहते हों, रादर देन कि आप एक मीन के एक प्लाजा बना लें और वहाँ पे इतने फ्लैट्स क्रिएट कर दें और वहाँ पे लोग। तो ये क्या है, इसकी क्या रीज़न है? Why अच्छा, not? इसमें 3-4 मेजर कॉजेज हैं। उसमें सबसे पहली जो रीज़न मुझे नज़र आती है वो है हमारे लोगों का, पॉपुलेशन का माइंडसेट, ओके, ठीक है? ठीक है। हमें आदत है कि ज़मीन साड़ी अपनी होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल कुछ सही। भी है ना, चाहे 5 मरला है, हाँ, ज़मीन अपनी ज़मीन होनी अपनी। चाहिए। हम लोगों के यहाँ जो वर्टिकल लिविंग है उसका कॉन्सेप्ट नहीं है, गॉट इट, ठीक है? राइट। हमारे यहाँ चूँकि बड़ी-बड़ी ज़मीनों में रहने वाले लोग हैं, आपने कहा कि एक यस, खुली फर्टाइल लैंड, ग्रीनरी और ग्रीनरी, ज़मीन का टच और या सड़कों पे आसानी से आना, क्योंकि हम लोग इस चीज़ के आदी हैं। ठीक है। सो एक तो लोगों का माइंडसेट ये है कि ज़मीन अपनी होनी चाहिए, उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। सेकंड ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं इस सिलसिले ठीक में। है, अगर गवर्नमेंट जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है उसको ब्राउन डिक्लेयर ना करे ओके, तो फिर लोगों के पास कोई चॉइस नहीं रह जाती, वो वर्टिकल लिविंग में ही जाएंगे।
ओके, ठीक है। ठीक है। थर्डली ऐसा है कि हमारा हम जिस किताब को मानते हैं और जिस प्रॉफिट को मानते हैं उनके हुक्मों में से थोड़े थोड़े से हुक्म हम मान लें तो बड़ा अच्छा हो जाए। उन्होंने कहा कि आप छोटे छोटे शहर बसाइए और फिर मूव कीजिए। उसकी वजह ये थी कि एक जो भी छोटा शहर हो वो बसे वो सेल्फ सस्टेनेबल हो। गॉट इट। ठीक है। ठीक है। तो हमारा पहला जो शुरू का लाहौर था वो थोड़ा प्लान था, फिर लाहौर बढ़ते 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 अब तो लाहौर बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है। और एज फार एज द इन्वायरमेंटल चेंज और इसके ऊपर आप बात करें तो बिकॉज लास्ट ईयर आई वाज सेक्रेटरी विद रोटरी इंटरनेशनल एंड दिस ईयर आई एम द बोर्ड मेंबर ऑफ रोटरी इंटरनेशनल, रोटरी क्लब ऑफ लाहौर कॉर्पोरेट। हमने पिछले साल फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के साथ मिलके 2000 दरख्त लगाए। अभी हमने 2 महीने पहले हमने तकरीबन 3000 दरख्त लगाए। ठीक है। लोगों के अंदर जैसे अगर आप DHS में देखें ग्रीनरी बहुत है लेकिन दरख्त नहीं है। हमें यहाँ की लोकल स्पीशीज को जो है वो लगाने की जरूरत है। हमें क्या से हम कहते हैं दरेक के दरख्त लगाने की जरूरत है, हमें बेरी के दरख्त लगाने की जरूरत है। हमें मतलब जो सेल्फ सस्टेनेबल प्लांट्स हैं वो प्लांटेशन करने की जरूरत है, ना कि सिर्फ ब्यूटिफिकेशन की जरूरत है। हम ब्यूटिफिकेशन ज्यादा करते हैं rather than कि हम उसको बड़े दरख्त ग्रो नहीं करते हैं। थर्डली ये है कि जो कंस्ट्रक्शन मेथड है, ठीक है, हमारा सदियों से ईंट गारा पत्थर सीमेंट यही चलता आ रहा है। अब उसको चेंज करने का वक्त आ गया है। ठीक है। देयर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी इन द मार्केट जिसको हम स्किप कहते हैं। ठीक है। उसके अंदर आपका जो पैकिंग मटेरियल होता है उसके थ्रू से कंस्ट्रक्शन होती है, उसमें आपका टाइम भी बचता है, आपकी 30-40% एनर्जी कॉस्ट भी बचती है। आपकी एक बिल्डिंग जो 2 साल में रेडी होनी होती है वो 6 महीने में रेडी हो जाती है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस होती है, नो सीपेज। उसके अंदर आपका ये जो चूंकि लाहौर के अंदर जो लोग रहते हैं उनको आइडिया है कि यहाँ पे सीपेज बहुत आती है, टर्माइट बहुत आता है, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और लोगों को आइडिया नहीं है क्योंकि और उसमें आपके अंदर इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि यू कैन गेट इट इनटू एनी सॉर्ट ऑफ डिजाइनिंग। तो उसको भी चेंज करने की जरूरत है क्योंकि जहाँ पे भी कंक्रीट होता है वहां पे आपके ग्रीनरी नहीं आती है। तो अगर हम उस कंक्रीट की को रिप्लेस करके एक अच्छी टेक्नोलॉजी ले आएंगे, एक तो उसमें हमारे पैसे सेव होते हैं, टाइम सेव होता है, सेकेंडली एनवायरनमेंट पे बहुत अच्छा असर। दिस इज द थिंग कि जब आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करते हैं तो आपको वो चीज़ें पता चलती हैं जो कि रियलिटीज़ होती हैं। अदरवाइज मोस्टली हम क्या होते हैं सुनी सुनाई बात एक मिथ से बिलीव करते हैं और हम कहते हैं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। सो आई थिंक हमें इसी तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए कि जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है बस उससे ही आई थिंक उन्हें कि इंक्लूड भी करना चाहिए जब पॉलिसी मेकिंग होती है, उनसे पूछना चाहिए कि आप जो है उनको पॉलिसी मेकिंग का पार्ट होना चाहिए बिकॉज दे नो द रियलिटी रादर देन कि आप ऑफिस में बैठे हुए हैं और आप एक एडवाइजर से पूछ लेते हैं कि उसका भी एक्सपीरियंस नहीं होता और फिर आप पॉलिसी मेकिंग बनाते हैं जो कि आपकी नेशन दर नेशन पे जो है वो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है और नेगेटिव भी उतना ही होता है। अच्छा मैम नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे कि कंस्ट्रक्शन में जो है उस तरह से शायद टेक्नोलॉजी हाँ मशीनरी जिसे हम कहते हैं कि उसको डेवलप करना वो तो इनकलकेट हो गई है लेकिन उसके अलावा अगर कुछ टेक्नोलॉजी है या कुछ ऐसी ऑटोमेशन है फॉर अगर उसकी एग्जांपल मैं ये देना चाहूँगा कि अगर हम यूएई में लग्जरी लिविंग की बात करें या किसी और फर्स्ट वर्ल्ड में बात करें तो वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है या जो वहाँ पे लिविंग लोगों का एक लग्जरी वो बना हुआ वो पाकिस्तान में मीन के बहुत रेयर देखने को मिलता है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? क्या हम में वो अडोप्टेबिलिटी नहीं है या हमारे जो डेवलपर्स हैं वो उस तरह की चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते या हमारी मार्केट में वो डिमांड नहीं है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते? ये बेसिकली क्या है, क्यों नहीं हम जा पा रहे वहाँ पे? इसमें आई वुड अगेन से कि अवेयरनेस की बात है। ठीक है, एजुकेशन की बात है, अवेयरनेस की बात है। अगर आप यूएई की बात करें तो यूएई वाज डेजर्ट और अभी वहाँ मेला लगा हुआ है। ठीक है, आई थिंक दुनिया की सबसे रंगीनियाँ वहीं पे मिलती है। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न तो पाकिस्तान के अंदर एक तो हम लोग ऑर्थोडॉक्स हैं,
हम लोग ट्रेडिशनल चीज़ों में बहुत जाते हैं, ठीक है, हम नए एक्सपेरिमेंट करते हुए डरते हैं, और उसकी न्यू एक्सपेरिमेंट्स में क्यों नहीं हम जाते, उसकी एक रीज़न हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस भी होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए ही है तो मैं उस 1 लाख रुपए को आई वुड रादर इन्वेस्ट ऑन द ट्रेडिशनल वे, क्योंकि उसका मुझे पता है मेरा आजमाया हुआ है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ न्यू थिंग जिसका मुझे भी नहीं पता है कि इसका क्या फायदा नुकसान होगा। तो दिस इज ऑल्सो वन रीजन। लेकिन अभी पाकिस्तान के अंदर मेरे साथ, मेरी कंपनी के साथ ही हमारी एक एसोसिएट कंपनी है, हम पाकिस्तान के अंदर एक टेक्नोलॉजी लेके आए हैं जिसके तहत हम एयरफोर्स के साथ बहुत काम किया हमने। अभी रिसेंटली उनकी कंस्ट्रक्शन की है, बहुत सारी बिल्डिंग्स हमने लाहौर के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई हैं, इस्लामाबाद में बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई हैं। तो उसमें हमने क्या किया है, हमने यूज़ किया है जी पैकिंग मटेरियल, जैसे कि आप जिसे समंदरी झाग कहते हैं, उसके इर्द गिर्द मैश बना के स्टील का, देन उसके ऊपर हमने जो है वो कंक्रीट का स्प्रे किया है, ठीक है, और उसको बहुत अच्छी फिनिशिंग शेप में हमने लेके आए हैं। उससे हुआ ये कि एनवायरनमेंट हमारा बहुत साफ रहा, कोई गंद नहीं मचा है, हमारा टाइम बहुत सेव हुआ, ठीक है, और हमारा जो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो भी चेंज हुआ। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया और बहुत सक्सेसफुली किया है। इतना अच्छा वो हमारा हुआ है कि अब हमें फर्दर भी लोग परसू कह रहे हैं कि अच्छा आप इसमें हमारा घर बना दें, इसमें हमने मस्जिद बनानी है, इसमें हमने यूनिवर्सिटी बनानी है। सो इट इज ऑल अबाउट शेयरिंग विद द पीपल, इट इज ऑल अबाउट टीचिंग देम कि भाई आप पत्थर और ईंट जिस जगह लगाते हैं उसके इर्द गिर्द कोई एनवायरमेंटल चीज रेजिस्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। लेकिन जब आप एक नई टेक्नोलॉजी है ना, रिवाइवल तो होता रहता है ना, चेंजेस आती रहती हैं, तो हमारे अंदर वो थोड़ी सी एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि हम एक नया जो भी मार्केट के अंदर चीज आ रही है उसके ऊपर एक रिसर्च करें, हम ऑलरेडी प्लेट में जो चीज है उसको लेके ना चले, हम कोई नई चीज भी ट्राई करें विच कैन बी मोर बेनिफिशियल फॉर अस। डेफिनेटली ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ जिस तरह आपने अभी मेंशन की है कि हम उस मैसिव लेवल पे भी नहीं, बट ये है कि द गुड थिंग इज दैट वी हैव स्टार्टेड, हमने कुछ एक न्यू चीज़ स्टार्ट की है, नाउ जो है बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप घर भी बनाएं। तो डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बहुत पॉजिटिव आपकी माशाल्लाह थॉट है, अप्रोच है कि जो हमें आते हैं, जिस चीज़ के बारे में हमें अवेयरनेस है, वी हैव टू स्प्रेड अमंग द पीपल, ताकि उनको भी गाइडेंस मिले और फिर इस चीज़ से वो निकलें। एंड द वन मोर थिंग, इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपने मेंशन किया कि वी हैव टू अडॉप्ट द थिंग, कि कोई चीज़ अगर नहीं आ रही है तो हमें एक वो ऑर्थोडॉक्स जो माइंडसेट होता है उससे निकल के अडॉप्टेबिलिटी की तरफ आना चाहिए। एंड व्हेन वी हैव टू एक्सपीरियंस समथिंग, तो उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि व्हाट इज द पॉजिटिव थिंग वी कैन गेट फ्रॉम इट। अच्छा मैम, अब जो है आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट देयर आर सम क्वेश्चंस। सबसे पहले तो ये कि अब जो राइट नाउ जो सिचुएशन है, उस पे वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने ऑलरेडी कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, या कि दे आर रियली वरीड अबाउट इट, क्या पता नहीं क्या होने जा रहा है, एंड दे डोंट नो अबाउट द रियलिटीज़, वो ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पे वो चल रहे हैं। So, what would be, the advice from your side, being, the business advisor and the developer, कि उनको क्या करना चाहिए on that time, कि किस तरह से अपनी उस चीज़ को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं या मिनिमम जो है वो कर सकते हैं? इसमें यह है कि चूंकि हर इन्वेस्टर की अपनी एक सिचुएशनल सिनेरियो होता है ना, कि उसको चीज़ को कैसे लेके चलना है। अगर हम इस वक्त प्रॉपर्टी के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो आई थिंक कि उनको अब खुश होने का उनका वक्त आ गया है, क्योंकि पिछले 2 साल से जो एक स्लम में चीज जा रही थी और नीचे 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 जा रही थी, अब उसके उठने का वक्त आ गया है। और वी आर फोर्सिंग लाइक इन कमिंग नवंबर दिसंबर थिंग्स वुड बी वेरी डिफरेंट, एंड दे शुड नॉट बी वरीड, एंड दे शुड होल्ड देयर इन्वेस्टमेंट्स, एंड नाउ इज द टाइम टू रीप द फ्रूट एक्चुअली। Wow, that's great. I think it's a really good news for all of them who already invested and were really worried about it. अच्छा मैम, यहाँ पे क्या है कि this is the very we already talk about कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, but due to the lack of the awareness, lack of the government policy making और उनकी एजुकेशन सेक्टर में प्रॉपर उसको एकेडेमिया में लेके आना टू एजुकेट देम, तो इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर स्पेशली फॉर दोज पीपल। हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, बहुत सारी हमारी यूथ है
वो क्या करते हैं कि ब्रेन ड्रेन की सूरत में वो चाहते हैं बाहर निकल जाते हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बट इस इंडस्ट्री को उस तरह से मैसिव लेवल पे एक्सप्लोर नहीं करते। सो व्हाट वुड बी द एडवाइस फॉर देम कि आप जो है क्या इसके बेबी स्टेप्स हो सकते हैं, कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, एंड व्हाट वुड बी द फ्यूचर ऑफ दैट द रियल एस्टेट सेक्टर इन पाकिस्तान? अच्छा, ये एक बड़ी मज़े की बात है कि पीपल से कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और ब्रेन ड्रेन हो जाता है। I would say that this is totally wrong because we have lots of ample of opportunities. We just need to explore them. One thing. Got it. Second thing, brain drain जो होता है वो है because of the government policies और क्योंकि दूसरे मुल्क हमारे से financially strong हैं, उनकी government strong है, उनके bylaws बहुत different हैं, strict हैं, Yes. and people they make sure that people they follow the bylaws. Got it. हमारे मुल्क में थोड़ा leniency है, ठीक है, इन वो सब थोड़ी चीज़ों थोड़ी के अंदर। relaxation चाहिए। सो वो रिलैक्सेशन जो है, जब हम दोनों, जैसे हम यूएस को पाकिस्तान से कंपेयर करें तो यूएस के डॉक्टर को क्या फैसिलिटीज होती है और पाकिस्तान के डॉक्टर को क्या फैसिलिटीज होती है, तो हम कहते हैं नहीं यूएस में जाना चाहिए, वेयर एज टू वर्क इन यूएस इज far difficult as compared to work in Pakistan. Definitely. हमारी जो यूथ है उसमें सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि कभी भी नैरो पैसेज का ना सोचे, ये ना सोचे कि आप अंडर द टेबल कोई काम कर सकते हैं। देखिए, आप अगर डॉक्टर बनते हैं तो आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर हाउस जॉब करनी पड़ती है। अगर आप टीचर बनते हैं तो आपको टीचिंग रिलेटेड रिसर्चेस करनी पड़ती है। अगर आप प्रोफेसर बनते हैं, आपके आर्टिकल्स छपे हुए होने चाहिए। सो एवरीबडी वर्क्स इन अ वे दैट बिकम्स प्रोडक्टिव फॉर देयर प्रोफेशन। लाइकवाइज रियल स्टेट सेक्टर के अंदर तो मुझे लगता है कि ये एक सोने की कान है, जिसको देखने के लिए एक अच्छी नज़र की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। लाइक मेरा ताल्लुक बिल्कुल एक डिफरेंट फील्ड से है, मेरी एजुकेशन एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड से है। बेशक मैंने 2 हाउसिंग अथॉरिटीज़ के साथ काम किया है, उनके रियल्टर्स के साथ काम किया है, बट लर्निंग प्रोसेस को कभी स्टॉप नहीं करना चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं, चूंकि आई वुड से मैं तो मिलेनियल हूँ, ये तो जेन जी हैं, और जेन जी जो है इन्होंने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, जिसके अंदर पेंडेमिक इज़ वन ऑफ द थिंग, फिर टेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई, तो उनको कुर्सी पे लैपटॉप या मोबाइल में काम करने की आदत है। इसको थोड़ा सा इस कंफर्ट जोन से बाहर आके देखें। जहां आप एक जॉब के अंदर एक महीने में 3 लाख 5 लाख कमाते हैं, वहीं अगर आप रियल एस्टेट में आते हैं, रियल्टर बनते हैं और अच्छे से काम करते हैं, तो इतने पैसे आप एक दिन में कमा लेते हैं। सो दिस मच पोटेंशियल दिस इंडस्ट्री हैज, बट आपको रेजिस्ट करना होता है, आपको डेडिकेशन के साथ चलना होता है, आपको एक टाइम टेबल को फॉलो करना है, आपको उसके साथ हैंड एंड ग्लव की तरह काम करना है। सो अगर आप इसके अंदर हार्ड वर्क पुट इन करेंगे, आप पढ़े लिखे होके आएंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा ना, लाइक क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनके लिए कोई भी काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको पता है कि उन्होंने चीज को कम्युनिकेट कैसे करना है। सो कम्युनिकेशन इज द की। जब आप किसी के साथ अच्छे तरीके से बात करेंगे तो आपका पॉजिटिव इमेज ऑलरेडी चला जाएगा, और अगर आपका पॉजिटिव इमेज किसी को जाता है तो वो ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस इंडस्ट्री में आए, इसको एक्सप्लोर करें, इसके ये एक सोने की कान है, आप अपने हिस्से का जितना सोना इसमें से निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। वाओ, सो काइंड। ये now we are, I think we have to change our perspective कि हमें पहले अगर कहा जाता था कि अगर आप रियल एस्टेट में काम करेंगे तो वो एक बड़ा ही नेगेटिव सा वर्ड, बड़ा ही नेगेटिव कॉनोटेशन जोड़ दी जाती थी, बट जिस तरह आपने भी बताया कि इसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, और पाकिस्तान जैसे तरह के पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, फिर हमें वी नीड सच सॉर्ट ऑफ द डेवलप सोसाइटीज, डेवलप द कंस्ट्रक्शन, तो उसमें तो डेफिनेटली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट वी नीड टू चेंज आवर पर्सपेक्टिव। हमें अपना वो एक एंगल चेंज करना है कि चीज़ों को अपॉर्चुनिटी वाइज कैसे देखना है, उन चैलेंजेस को। मैम, नाउ वन ऑफ द माई फेवरेट क्वेश्चन दैट आई already prefer to ask from all of my honorable guests, उसकी रीज़न ये है कि आज का जो है most of the people
वो क्या है कि अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इस चैलेंज को फेस करते हैं, और वो होता है वर्क लाइफ बैलेंस का। तो उसमें क्या है कि अगर कोई अपनी प्रोफेशनल लाइफ में है तो कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होती है, डिस्ट्रॉय होती है, उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, उसकी सोशल लाइफ भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है। और अगर वो पॉलिटिशियन है तो उसमें होते हुए तो फिर यू नो बेटर देन मी कि क्या चीज़ें जो चल रही होती हैं। बट ऑन द अदर हैंड यू आर माशाल्लाह यू नो हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। अगर हम बात करते हैं तो राइट नाउ यू आर अ सीईओ ऑफ क्रिज्मा एसोसिएट्स, उसके साथ साथ आप बिजनेस डेवलपर हैं, रियल स्टेट एडवाइज़र हैं, फिर आप सोशल वर्क में जो है एक रोटी इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी आप जो है एक बड़े ही यू नो हाई ओहदे पे आप काम करते हैं। फिर आप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसके भी जो है वो मेंबर हैं, और वहाँ पे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और फिर अगर बात आ जाए तो डेफिनेटली यू आर यू नो द सोशल वर्कर, फ्रेंड्स ऑफ द फ्रेंड्स एज वेल। देन आप मदर भी हैं, फिर आप बेटी भी हैं, देन यू आर अ टीचर, you are a student as well. So lot of you know the role that you are you know making right now. So how it would become a possible? अच्छा, ये What is बड़ी the magic behind it? ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सा सवाल आपने पूछा है। मोस्टली पीपल थिंक के जो वर्किंग फीमेल्स होती हैं वो अच्छा घर नहीं चला सकती हैं, Okay. ठीक है। Just आ, clear them, please. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक जो वर्किंग फीमेल्स होती है वो ज्यादा अच्छा घर चला Oh, सकती है, that's great. वो ज्यादा अच्छे रिश्तों को संभाल सकती है। उसकी रीजन ये होती है कि वो एक सिस्टम के थ्रू से चल रही होती है ना, उनका एक लिमिटेड टाइम होता है, वो टाइम उन्होंने पूरे फोकस के साथ गुजारना होता है। लाइक माय डॉटर, वो किसी के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाती है, वो Okay. मैं ही बनाती हूँ, एंड एवरी डे आई कुक, राइट। Okay. सो ये आपने एक बॉन्ड क्रिएट करना होता है, Okay. ठीक है। Right. और हर चीज का एक सेगमेंट रखना होता है। आई एम अ पेट लवर, आई एम अ नेचर लवर, आई हैव अ डॉग, डॉग के साथ रोज मैं थोड़ा आधा घंटा घंटा स्पेंड करती हूँ। आई हैव बर्ड्स, मैं बर्ड्स के पास जाती हूँ, उनको Wow. खाना देती हूँ, उनसे बात करती हूँ। That's इसी great. तरह से ये सिर्फ मैनेज करने की चीज होती है, ठीक है। हम लाइक आई एम पार्ट ऑफ मैप ऑल्सो, मार्केटिंग Yeah, एसोसिएट्स exactly. एंड Yes, yes. प्रोफेशनल्स एज वेल। तो आपने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के अंदर बैलेंस करना होता है, और उसका सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है कि जब मैं अपने ऑफिस में हूँ और काम कर रही हूँ ना, तो माई हाउस शुड स्टे एट माई हाउस, Oh, wow. and when So I am at beautiful. home, like I have two one granddaughter, grandson, and Mashallah. two Wow. of my musketeers, Shazan and Samir Oh, that's and nice. Fiza. You Okay. won't believe, like when I am with them, I am a kid like them, Okay. एंड दे लव मी लाइक मैड्स। Wow. तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि जब मैं अपने घर में हूँ, अपनी बच्ची के साथ हूँ, खाना बना रही हूँ, तो आई एम प्योरली अ हाउस वाइफ. Okay. I am not doing any work thing over there. When I am a professional, I am dealing with the people, I am dealing with the money, then it is purely this role. So Okay. औरत के अंदर अल्लाह ताला ने ये फ्लेक्स, आदमी में नहीं है Okay. ये सिर्फ ब्लेसिंग अल्लाह ताला ने औरत को दी है कि उसके अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। शी कैन प्ले लॉट मेनी रोल्स, Wow. लेकिन ये सिर्फ उसको डिसाइड करना है। मैं सो के भी अपना वर्क गुजार सकती हूँ और मैं पढ़ के भी गुजार सकती हूँ। Wow, that's तो good. मुझे ये डिसाइड करना है कि मेरा टाइम जो है वो प्रोडक्टिव कैसे कैसे होता गुजरे? है। बिल्कुल ठीक है. मुझे अपने इर्द गिर्द जो अपनी कंपेनियनशिप्स बनानी है, जो अपने एक्विंटेंसेस बनाने हैं, Right. वो मैंने किस तरह के लोग रखने हैं, Right. That's ठीक है। great. Yes. मैं लाइक मुझे मैं अपना अगर कहूँ तो मेरे साथ मार्केटियर्स भी हैं, मेरे साथ बिजनेसमैन भी हैं, Yes. मेरे पास मेरे साथ जो है वो ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, ठीक है। Got it. सो दे आर विद मी बिकॉज व्हेन आई गो टू देम आई अडेप्ट दैट. Right. So adaptability, discipline and managing things, this makes a woman a successful woman. Wow, और that's ये great. सारी चीजें औरत को अल्लाह ने बहुत ज्यादा तादाद में दी Wow, है. man. That's really beautiful thing. कि जो है इवन कि मैंने काफ़ी चीज़ें स्किप हो गई थी मुझसे मेंशन करते हो कि आपका ये भी रोल है, एंड यू मेंशन दैट. सो दिस इज द थिंग आई थिंक कि वी हैव द कैपेबिलिटी. इसलिए तो इंसान को मैं ये समझ मुझे कभी कभी लगता है कि हमें ही क्यों अशरफुल मखलूक कहा गया था. सो आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी कि इंसान जो है वो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर सकता है, एंड यू आर द लाइव एग्जाम्पल कि आप जो है ऑलरेडी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं. मैम नाउ दिस इज़ द प्लेटफॉर्म स्पेशली क्योंकि हमारे मैं जो है बेसिकली नौजवान बोलता हूँ रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज एनी जेंडर. आई कॉल ऑल ऑफ देम अ नौजवान. तो प्लीज़ उनके लिए कोई मैसेज स्पेशली आप जो है उनको देना चाहें. सो इट्स ओवर टू यू मैडम. हमारे जो नौजवान हैं,
इज रिगार्डिंग द जेंडर। हाँ, हमारे नौजवानों को सिर्फ मैं 2-3 चीज़ें कहूँगी। हमारे नौजवानों के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन एक्चुअली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड बिकॉज ऑफ अ नार्सिस्टिक सोसाइटी वेयर वी आर लिविंग इन, उसकी वजह से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है। जब नेगेटिविटी इर्द गिर्द आती है तो होपलेसनेस आती है। yeah, तो नौजवानों को बस इतना ही कहूँगी कि डिटर्मिन रहिए, रेजिस्ट कीजिए। इस नेगेटिविटी को आपने ही बदलना है। पॉजिटिविटी के अंदर इस सोसाइटी के बनाने वाले आप हैं। आगे जो भी चीज़ें आनी, हमारा वक्त तो ख़त्म हो गया, अब ये आपका एरा है। आप अपने एरा के अंदर जिस तरीके से भी लेके चलेंगे चीज़ों को, वो वैसे चलेंगी। आपके पास टेक्नोलॉजी से बहुत सी पॉजिटिव, बहुत सी नेगेटिव चीज़ें आई हैं, लेकिन आप इनको पॉजिटिविटी से यूज़ कीजिए और अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आइए, चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। अगर आप थोड़ा सा आंखें, अपना लेंस चेंज करके देखेंगे तो दुनिया के अंदर बहुत खूबसूरती है, बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत पोटेंशियल है। और पाकिस्तान के अंदर आई वुड से कि जितनी शाहाना ज़िंदगी हम पाकिस्तान में जी सकते हैं, हम दुनिया के किसी मुल्क में नहीं जी सकते। exactly. So despite spending all your investment and going abroad and working like a robot there, stay in your country, identify the opportunities, try to explore those opportunities, और यहाँ पे वो शाहाना ज़िंदगी गुजारिए। Wow, thank you so much, ma'am. It would be a really nice conversation with you. बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं, बहुत सारी ऐसे हमारे क्वेश्चन थे जो शायद हम कर भी नहीं पाते और उनका हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने आंसर किया। एंड आई होप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी, वो खा रियल स्टेट सेक्टर से हों, एजुकेशन सेक्टर से हों, किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हों, तो उनको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनको वे फॉरवर्ड मिला है कि किस किस तरह आप चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज जियोग्राफिकली देखा जाए, जिस तरह आपने ऑलरेडी मेंशन किया कि हमारे कंट्री का जो लाइफस्टाइल है वो रेयर ही किसी कंट्री में होगा। बिल्कुल जितनी यहाँ पे इंडिपेंडेंस है वो शायद रेयर ही किसी कंट्री में कंट्री होगी। में होगी। सो आई थिंक वी हैव टू फॉलो दिस थिंग। डेफिनेटली हमें थोड़ी सी अपनी एफर्ट पुट करनी है, थोड़ी सी डायरेक्शन सेट करनी है और वो बिलीव करना है। और थोड़ा सा जो चीज़ जिससे हम कहते हैं ना कि या तो आपको हाफ ग्लास खाली नजर आएगा या हाफ भरा हुआ भरा नजर हुआ आएगा। नजर तो आएगा हमें उस वो लेंस हाफ, को। एग्जैक्टली हमें हाफ भरा हुआ जो है वो देखना पड़ेगा। तो आई थिंक वी विल मेक श्योर एंड वी विल ब्रिंग द प्रॉस्पेरिटी नॉट फॉर आवरसेल्फ बट फॉर द कंट्री एज वेल। मैडम, थैंक यू इंशाल्लाह। सो मच फॉर योर द काइंड टाइम, My योर pleasure. इनसाइट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक आपकी तरह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं और आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी कोशिश होगी कि जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं जैसे मैडम साहिबा हैं तो हम आपके सामने लाते रहें, ताकि आप कहीं पे भी हैं, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, तो कहीं पे को आपको मसाइल आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आपको वो उनका एक्सपर्ट का जो एक ओपिनियन होता है उससे आपको एक वे फॉरवर्ड मिले और आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। थैंक यू सो मच मैडम मलिक साहिबा, थैंक यू।